अष्टावक्र जी। राजा जनक के मन में संसार बंधन से छूटने की इच्छा है, ज्ञान पाने की इच्छा है, वैराग्य प्राप्त करने की इच्छा है। इन तीन प्रश्न को लेकर जनक अष्टावक्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भरी सभा में राजा होकर भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर अपने आसन पर लाकर बिठाकर हाथ जोड़कर ये प्रश्न करते हैं। स्तोमा सतोमा तमसोमा ज्योतिर्मय और मृत्युर्मा अमृतमय। तब अष्टावक्र जी उसकी जिज्ञासा को देखकर, उसके पात्रता को देखकर, उसके मुमुक्षुता को देखकर, उसके वैराग्य को देखकर उसको उत्तर देते हैं। 3 प्रकार का अध्यास। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, मैं देह हूँ, यह प्रथम देहाध्यास। तो अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं कि देख, बंधन के 3 कारण हैं, 3 तरह के अध्यास है। एक है देह अध्यास, दूसरा है जीव अध्यास और तीसरा ब्रह्म अध्यास। ये तीनों अध्यास है। इन्हें तीनों सत्य नहीं मानना, ये पहला अध्यास है। इसे हटाने के लिए उसको कहा कि तू जीव है। जब इसमें टिक गया, इससे भी हटाने के लिए तू ब्रह्म है। इस अध्यास से भी हटाने के लिए तू केवल चैतन्य साक्षी परमात्मा है। जिस छोटे कांटे को निकालने के लिए जंगल में हम एक बड़ा कांटा ढूंढते हैं। वो बड़ा कांटा ढूंढ कर क्या करते हैं, उस छोटे कांटे को निकाल कर फिर उस बड़े कांटे को संभाल कर नहीं रखते हैं कि उसकी जगह उसको घुसा के रखो फिर काम आएगा। नहीं, उसको भी साथ साथ फेंक देते हैं। वो रखा। तो ये भी इस प्रकार के जीव में 3 तरह के अध्यास हैं, देहाध्यास, जीव अध्यास और ब्रह्म अध्यास। इसमें क्या होगा मुझे पता नहीं, मैं अंदर से बोल रहा हूँ कि शायद ऐसा ही होगा। जैसे एक निर्मली होती है जड़ी, तुम जानती होगी, पानी में डालो तो पानी की सारी गंदगी को वो नीचे बिठा देती है, पानी को निर्मल करके। लेकिन वो खुद अगर बीच में घूमती रहेगी तो पानी काम में नहीं आएगा। तो उसको घुमा घुमा कर मिट्टी को, कचरे को नीचे बिठाती, स्वयं भी साथ साथ बैठ जाती है। तो ये एक अध्यास को मिटाने को दूसरा अध्यास दिया जाता है और दूसरे अध्यास को मिटाने के लिए तीसरा अध्यास, और फिर तीनों अध्यासों को मिटाकर जीव को अपने निर्विकल्प निराकार रूप में सद्गुरु स्थिर करता है। अब आप बोलिए। मैं जीव हूँ, यह द्वितीय जीवाध्यास। क्या है पहला अध्यास? पहला मैं देह हूँ, यह प्रथम पहला ये अध्यास है, सब में लगा है। सब में यही है कि मैं देह हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, फिर गोरा काला हूँ, उड़िया बंगाली मारवाड़ी मराठी हूँ, या ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी हूँ। ये देह के साथ मैं पना जोड़ दिया। विवाहित हूँ, अविवाहित हूँ, देह के साथ हमने ये अध्यास जोड़ दिया। तो इस अध्यास को, ये प्रबल अध्यास को काटने के लिए सबको माँ बाप बचपन से यही बच्चों को सिखाते हैं। तू बेटा है, मैं बाप हूँ, ये माँ है, तेरा भाई, ये तेरा घर है। तो ये प्रथम अध्यास हमारे बंधन का कारण है। इसे हटाने के लिए जो तत्वदर्शी महापुरुष होंगे वो ही इस अध्यास को हटाएगा। और बाकी तुम्हारे जो दूसरे प्रकार के श्रोत्रिय गुरु हैं वो इस अध्यास को नहीं चाहेंगे। वो क्या कहेंगे, गर्व करो कि हिंदू हूँ, गर्व करो कि मुस्लिम हूँ, गर्व करो कि मैं मराठा हूँ। तो तुम्हें तो ये देह अध्यास और प्रबल कराएंगे। देह अध्यास को हटाएंगे नहीं, किसी को तुम ब्राह्मण हो, देह अध्यास ब्राह्मण पने में लगा देंगे। लेकिन जो सच्चा सद्गुरु होगा वो तुम्हारे देह अध्यास को मिटा करके तू यह शरीर नहीं है, बल्कि इसमें रहने वाला जीवात्मा है, कर्म भोगने वाला जीवात्मा है, 84 में भोगने वाला
तो पहले तो देह अध्यास से उसकी निवृत्ति, जब उससे हट जाती तब फिर उससे भी उसको हटाते कि देख न तू करता है न भोगता है, न तू 84 में भटकने वाला जीव तू बल्कि ब्रह्म है, आत्मा है। इस प्रकार का उसको बोध आगे आगे बढ़ाते हैं। मैं जीव हूँ, यह द्वितीय जीवाध्यास। तृतीय मैं ब्रह्म हूँ, यह ब्रह्म अध्यास। तो जीव के साथ में क्या क्या अध्यास जुड़ जाता है? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, धर्मात्मा हूँ, अधर्मात्मा हूँ। इस प्रकार का अध्यास उसके साथ जुड़ जाता है। फिर इस अध्यास को मिटाने के लिए गुरु फिर उसको कहता है तू न देह है न तू जीव है, दोनों की भ्रांतियां हैं कि गहरी निद्रा में न तुझे देह का होश है, न गहरी निद्रा में मैं जीव हूँ या पापी पुण्यात्मा हूँ, करता हूँ, ये भी बोध नहीं रहता है। वहाँ पर ये दोनों भ्रम नहीं रहते हैं। तो तू इन दोनों भ्रम से अलग है, न देह और न जीव, बल्कि इन दोनों से अलग तू चैतन्य आत्मा है। देहाध्यास तमोगुनी व्यक्ति को, जीवाध्यास रजोगुनी व्यक्ति को एवं ब्रह्माध्यास सत्वगुनी व्यक्ति को होता है। तो 3 प्रकार के गुण संसार में या माया के 3 गुण हैं। तो जो व्यक्ति तमोगुणी प्रकृति का होता है उसको देहाध्यास प्रबल होता है, तमोगुणी, क्योंकि उसका आहार भी वैसे मांस मछली दूषित खाना। तो जो रजोगुणी प्रकृति का होता है उसको मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं धर्मात्मा, मैं अधर्मात्मा, इस प्रकार का रजोगुणी व्यक्ति को अध्यास रहता है। और जो सत्वगुणी प्रकृति का होता है उसको मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का चिंतन सिखाया जाता है। तीनों अध्यास से मैं को हटा लो, मैं आत्मा पर यह तीनों अध्यास स्थान प्राप्त करते हैं। तो क्या करना है इसमें? पहले देहाध्यास से क्या निकाल लेना है? मैं। उसको मैं को निकाल लिया। अब उस मैं को जीव पर आरोपित कर देने का है। तो ये देहाध्यास भी चला गया वहाँ से और अब जीव पद का अध्यास आया। फिर इसको भी, इस मैं को भी यहाँ से निकाल कर ब्रह्म में जोड़ दो तो मैं ब्रह्म हूँ, ये अध्यास है। आगे बोलो। तो मैं आत्मा से देहाध्यास, मैं आत्मा से जीवाध्यास तथा मैं आत्मा से ब्रह्म अध्यास हटा लिया जाए तो तीनों अध्यास सत्ता शून्य हो जाते हैं। तो ये 3 अध्यास कौन कौन से? देहाध्यास, जीवाध्यास और ब्रह्म अध्यास। अगर इन तीनों अध्यासों को निकाल दिया जाए, न मैं देह हूँ, न मैं जीव हूँ, न मैं ब्रह्म हूँ, तो तीनों अध्यास शून्य हो गए। चैतन्य सत्ता मात्र, वो अध्यास नहीं, उस पे ये तीनों अध्यास चेतन न होगा तो देह भी नहीं, जीव भी नहीं और ब्रह्म भी नहीं। मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, यह तीनों अध्यास मैंने माने हैं। अरे भैया, मैं पर से देह भाव हटाने के लिए जीवाध्यास कल्पित किया, फिर जीवाध्यास को हटाने के लिए ब्रह्म अध्यास कल्पित किया गया। जब देह भाव समाप्त हो गया तब जीव अध्यास समाप्त हो गया। जीव भाव समाप्त हो गया तब तो फिर ब्रह्म अध्यास भी समाप्त हो जाता है। जीव रूप छोटे कांटे को निकालने हेतु ब्रह्म रूप बड़े कांटे को स्वीकार किया जाता है। जीव रूप छोटा कांटा है, जीव भाव, वो सबको है। तो उस कांटे को निकालने के लिए, वो जीव भाव को हटाने के लिए गुरु क्या कहता है? सदा चिंतन करो कि मैं दृष्टा साक्षी ब्रह्म हूँ, दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये छोटे कांटे को, जीव भाव को, छोटे कांटे को निकालने के लिए ब्रह्म हूँ का कांटा दिया गया।
जीव रूप छोटे कांटे को निकालने हेतु ब्रह्म रूप बड़े कांटे को स्वीकार किया जाता है। फिर जीवाध्यास द्वारा देहाध्यास व ब्रह्माध्यास द्वारा जीवाध्यास निकल गया तो फिर तीनों कांटे फेंक देना है। तीनों कांटे यानी तीनों में से अपने को अहंकार हटाना है, देह से भी, जीव से भी और ब्रह्म से। वेद सत्व रज तम उत्पत्ति स्थिति लय रूप संसार की ही महिमा गाने वाले हैं, जो जीव के अनित्य संसार बंधन को ही दृढ़ कराने वाले हैं। ये जो वेद में 3 गुण लिखे हैं, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन, ये संसार में ही जोड़ने वाले वेद का जो उपदेश है 80,000 कर्म कांड का, 16,000 उपासना कांड का, 96,000 वेद मंत्र आपको इस संसार में ही जोड़ने वाले हैं। कहाँ तक है संसार? विष्णु लोक, ब्रह्मा का लोक, शिव लोक, ये सारे लोक, स्वर्ग लोक, जहाँ तक तुम्हारे को जाने का है वहाँ तक से वापस आने का है। जहाँ तक तुम अपनी शक्ति से ऊपर चढ़ोगे फिर वहाँ से नीचे गिर जाओगे। ये तीनों प्रकार के स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक और वेद के 3 गुण संसार बंधन में जकड़ने वाले हैं। देखो, ब्रह्मलोक का अधिष्ठान कहो, राजा कहो, मालिक, वो भी नीचे गिरता है, इन्हें वहां तक पाप है। जो ब्रह्मा का जो लोक है वहां तक भी पाप है, और पाप का प्रमाण क्या? उसको भी नीचे गिरना पड़ता है। उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु विरंचि विष्णु भगवान। ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर जिसके अंश से अनंत अनंत उत्पन्न होते हैं। एक ब्रह्मा नहीं, एक विष्णु नहीं, एक शंकर नहीं, एक सृष्टि नहीं, अनंत सृष्टि है। इस सृष्टि जैसी अनंत सृष्टि है तो अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर। जैसे तुम्हारे यहाँ पर मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, ऐसे दूसरे देश में भी मंत्री, प्रधानमंत्री, वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। सबका ऐसा अलग अलग है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसके अंश मात्र से होते हैं, तो ये वहाँ तक संसार है, तो वहाँ से नीचे गिरना पड़ता है। ब्रह्मा के लोक तक भी कोई भी अखंड नहीं है। खुद ब्रह्मा अखंड नहीं, विष्णु अखंड नहीं, शंकर अखंड नहीं, उनका लोक भी अखंड नहीं। महाप्रलय में सब भस्म हो जाते हैं, एक शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है।